Hello all, very good morning. Welcome back to the channel. Today is 19th of August and this is vlog number 11. So अभी मैं उठ चुका हूँ। आज सरप्राइजिंगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई है। 7:30 बजे मतलब मेरी आंख अपने आप खुल गई। मैंने अलार्म 8 बजे का लगाया था बट 7 बजे खुल गई। दैट्स अ गुड थिंग। तो अभी मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। अभी मुझे गाड़ी साफ़ करनी है। एक दो दिन से बारिश वगैरह का थोड़ा मौसम था तो थोड़ा ड्यू चल रहा था, तो मुझे अभी गाड़ी साफ़ करनी है। एंड कल मैं जब मम्मी की दवाई लेने गया था तो मैं साथ के साथ ये भी ले आया था। दिस इज़ फ्लिक्स। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, अभी तो क्या ही स्पॉन्सर होगा बट तो मैं बताता हूँ। बेसिकली मैंने ये काफ़ी मतलब मैंने इसका एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा, मेरे एक दो फ्रेंड्स से मैं यूज़ किया एंड दे ऑल्सो रिकमेंडेड कि ये अच्छा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका वेट मैनेजमेंट एंड मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में आपकी हेल्प करता है। एंड यूसेज कैसा है कि वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर मतलब थोड़ा गुनगुने पानी में आप इसका एक टैबलेट डालो और सुबह सुबह पियो, तो खाली पेट। एंड उसके 30 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट करो। तो आज से मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। अभी तो मैं एक ही बॉक्स लाया हूँ, मतलब एक ही ये लाया हूँ। तो फ्यूचर में देखता हूँ अगर और लाता हूँ तो ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने जब इसको मतलब जब टैबलेट आप इसमें डालोगे ना तो उसके बाद आपको 3 मिनट रुकना है। तो अभी मैंने मम्मी को भी दिया है, 3 मिनट मैं वेट करूँगा एंड देन उसके बाद मैं इसे पीऊँगा। वाटरमेलन फ्लेवर है ना, तो वाटरमेलन जैसा टेस्ट आ रहा है। चलो गाड़ी साफ़ करेंगे। हाँ, तो गाड़ी जो है वो अंदर से तो थोड़ी ख़राब हो रखी है, मतलब गंदी हो रखी है। तो अभी हुआ क्या था ना कि जीजाजी और गांव गए थे, तो फिर वो आए हैं। तो वही है, सफ़र में तो हमेशा गाड़ी भाई गंदी हो ही जाती है। एंड उसके बाद मतलब मेरे को भी उतना टाइम वगैरह नहीं मिला कि मैं अंदर साफ़ कर पाऊँ। तो और जितनी ये गंदी है ना, जैसे ये है देखो। अब बात ये है कि ये सब ना मतलब निकलने से भी नहीं निकलेगा, तो ये मतलब मेरे को बाहर जाके एक बार गाड़ी अंदर अंदर से अच्छे से साफ़ करवाऊँगा मैं, जो कि वैक्यूम वगैरह से करवाऊँगा। वैक्यूम क्लीनिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी गंदी हो रखी है यार। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी बाहर बाहर से कर दूँगा गाड़ी को एंड अंदर से फिर वही है कि एक आध दिन में जैसे टाइम मिलेगा तो अंदर से साफ़ करवा दूँगा, क्योंकि प्रॉपर मेरे को ना वैक्यूम वगैरह करवाना पड़ेगा इसमें। ये सब ना मैं मतलब हाथ से कितना भी निकालने की कोशिश करूँगा, गीले कपड़े से कितना भी निकालूंगा, ये सब नहीं निकलेगा। एंड बहुत टाइम से गाड़ी अंदर से वैक्यूम भी नहीं हुई है लास्ट टाइम। तो अभी मैट वगैरह तो मैंने झाड़ दिए हैं, लेकिन जैसे ये देखो, ये जो मिट्टी है ना, ये वही है, गीले कपड़ा लगा के निकलेगी ये। तो जब गाड़ी अंदर से साफ़ ही करवाऊँगा तो उसी टाइम पे ही करवा दूँगा मैं। एंड बाकी तो मतलब पीछे वाला मैट तो मैंने निकाल ही दिया है। देखो, पीछे वाला मैट मैंने निकाल दिया है। ये गाड़ी एक्चुअली मेरे जीजा जी की है और मेरे जीजा जी आर्मी से रिटायर्ड है। एंड मैं बहुत प्राउडली मतलब ये बात कह रहा हूँ कि ही हैज़ सर्व्ड 22 ईयर्स इन दी आर्मी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने भी मतलब उनकी लाइफ को बहुत पास से देखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ वो पोस्ट हुए हैं हम तो नहीं गए हैं, बट जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है भाई, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ। एंड मतलब सल्यूट है जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो सरहद पे रहते हैं, सो दैट हम चैन से सो सकें एंड हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें, ऐसे ब्लॉग्स बना सकें बिना किसी टेंशन के कि कब क्या होगा। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है भाई हमारा। आई डोंट नो, हो सकता है ये वाला पार्ट पर काटूं। ठीक है, मतलब सी किसी को मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, बट वेरी मच ब्लेस्ड दैट वी आर इंडियंस एंड वी हैव सच केपेबल आर्म फोर्सेस। तो थैंक यू जीजा जी। एंड इससे पहले हमारे पास जो गाड़ी थी वो थी महिंद्रा की TUV 300 6+। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी बहुत मतलब बहुत यादें जुड़ी हैं उस गाड़ी से, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं उस गाड़ी से अटैच था। एंड मतलब वो फीलिंग मैं समझा नहीं सकता। वो कुछ अलग ही चीज़ थी मैं जब भी बैठता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे बगल में मेरे पापा बैठे हुए। बट वही है कि वो डीजल थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी भाई। हाँ हाँ,
उसको चलाने में जो मज़े थे ना भाई, मैं कह रहा हूँ मैंने स्कॉर्पियो चलाई हुई, मुझे स्कॉर्पियो में भी उतने मज़े नहीं आए हुए जितनी मतलब मुझे उसमें आते थे। एंड फिर एक ये भी होता है ना कि आपकी जो अपनी गाड़ी होती है, मतलब क्या बोलते हो वो कहते हैं ना कि जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है मतलब एक बात बोल रहा हूँ मैं तो आपकी अपनी गाड़ी से आपको ना अलग ही अटैचमेंट होती है, राइट। तो वो एक चीज़ थी। एंड फिर हमने अपने पापा को देखा होता ना कि कितनी मेहनत से मतलब उन्होंने हर एक एक चीज़ जोड़ी है, तो वो एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट रहता था। तो बट वही था, वो गाड़ी ना एक्चुअली डीजल थी और दिल्ली में 10 साल ही है डीजल। तो 8 साल हो गए थे, मेरे जीजाजी मतलब रिटायर आ गए थे और मेरे जीजाजी को गाड़ी लेनी थी। तो मेरे जीजाजी ने मुझसे ये सजेशन कहा, हम सबने मतलब फैमिली में हमने म्यूचुअली ये चीज़ की कि हम उसको एक अच्छे प्राइस पे सेल ऑफ कर देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब रैशनल डिसीजन वही होगा। एंड मेरे जीजा जी ने ये कहा कि मतलब मैं गाड़ी लूंगा ही। और मतलब मेरे जीजा जी एक्चुअली गाड़ी चलाते नहीं है, मतलब वो गांव में चलाते हैं उत्तराखंड में, यहाँ नहीं चलाते। यहाँ उनको थोड़ा सा शायद ना वो आगे पीछे से गाड़ियाँ आती है ना, तो उनको थोड़ा सा वो डर लगता है। जबकि मैंने गाड़ी मेरे पापा और मेरे जीजा जी से सीखी है। 80% मैंने गाड़ी मतलब 70% मैंने गाड़ी अपने जीजा जी से सीखी है। मेरे जीजा जी उस टाइम पे 2013 की बात है, ठीक है, मतलब 13-14 और नवंबर दिसंबर की बात है। उस टाइम पे बहुत ठंडियाँ हुआ करती थी। एंड मेरी फैमिली मतलब कुछ हुआ था, मैं कभी और बताऊंगा आपको। तो मुझे मतलब सीखनी थी गाड़ी जल्दी से जल्दी, सो दैट घर में पापा के बाद भी कोई और हो जो कि गाड़ी चला सके। एंड मैं स्टार्टिंग में मतलब मेरे पापा ने सिखाया मुझे, थोड़ा बहुत सिखाया उन्होंने। एंड हुआ क्या कि मेरे पापा थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाते थे, तो होता है ना कई बार क्लच नहीं छूट रहा सही से गियर नहीं डल रहा, अच्छा गियर डाल रहे हो तो गियर पे नजर है, सामने नजर नहीं है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में गाड़ी सीखी होगी वो रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे पापा भाई सुना देते थे अच्छे से। तो फिर अब मेरी दीदी भी सीख रही थी ना, मेरी जो सेकंड वाली दीदी है रज्जू दीदी, तो हम दोनों साथ में सीख रहे थे गाड़ी, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर जिया जी आ रखे थे, तो मेरी दीदी ने बोला कि हमको आपसे नहीं सीखनी ये वो, मतलब मैंने नहीं बोला भाई, मैं तो चुपचाप सुन के भी सीख लेता। तो सुन के ही सीखे वैसे तो, और यही होता है हर कहीं में, मतलब कहीं भी। तो फिर मेरे जिया जी छुट्टी पे, तो मेरे जिया जी ने बोला कि मैं सिखाता हूँ। और भाई हमने ना यहाँ मतलब हम जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, हमने वहाँ सीखी है भाई। और मेरे जीजा जी ने सिखाई हमको लिटरली गाड़ी, मतलब मेरे को 70% गाड़ी मेरे जिया जी ने सिखाई है, 30% मेरे फादर ने सिखाई है, ठीक है। और अब मतलब मेरे जिया पर वही होता है ना कि एज के साथ, जैसे अब मेरे जिया जी को ना थोड़ा सा डर लगता है, तो उनकी भी वो मतलब गाड़ी इतनी नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी मतलब मैक्सिमम मैं ही चलाता हूँ, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मतलब जैसे अगर मैं देख रहा हूँ अभी 11,500 किलोमीटर समथिंग चली है ये, हाँ 11,695 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो वही है कि गाड़ी मतलब जो है वो मैं ही चलाता हूँ ज़्यादा। हमारी एक्चुअली रनिंग भी नहीं है ज़्यादा। आपने मतलब क्योंकि आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो ना, आप ये 11वां ब्लॉग है, आप मेरे ब्लॉग्स, मेरी मतलब ज़िंदगी क्या ही है, मतलब बहुत अच्छी है, ब्लेस्ड है। बट मेरा बोलने का मतलब है कि मेरा शेड्यूल क्या है, मैं 7 में से 6 दिन मैं घर के अंदर रहता हूँ, ठीक है। वेन ऐसे घर के अंदर इट मीन्स कि मतलब जैसे बाहर गया तो 10-15 मिनट या 1 घंटे के लिए, मतलब ये गया, ठीक है। दोस्ती यारी भाई ज़्यादा इतनी है नहीं ना, मैं रखता हूँ क्योंकि नहीं होती भाई मेरे से, मतलब क्लब पार्टी वगैरह मैं थोड़ा इस जनरेशन में नहीं बैठता भाई फिट। खैर जो भी है, तो वही है कि 5 में से मतलब 7 में से मैक्सिमम मतलब 5 दिन तो भाई मैं घर के अंदर ही मिलूंगा, ठीक है ना। घर का मुर्गा जो होता है वो मैं ही हूँ, ठीक है तो मैं 5 दिन घर के अंदर रहता हूँ। एक दिन मैं ऑफिस जाता हूँ, एक दो बार मैं गाड़ी लेके गया भाई, ट्रैफिक में मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे ऑफिस से मेरा घर लगभग 13 से 15 किलोमीटर है दूर, ठीक है ना, डिस्टेंस मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूटी में मैं जाता हूँ, मैं 20 से 25 मिनट में पहुंच जाता हूँ, इवन अगर ट्रैफिक हो तब भी। गाड़ी से मैं जाता हूँ ना, तो मेरा जैसे ऑफिस से मैं बाहर निकलता हूँ, उसके बाद लगभग 3 किलोमीटर तक ना एक मतलब कैसे समझाऊं मैं, जो लोग गुड़गांव में या दिल्ली द्वारका में रहते हैं ना, और जिनका ऑफिस ये है इधर है मतलब गुड़गांव में, वो समझ सकते हैं। 3 किलोमीटर जो है भाई बहुत जाम रहता है, और उसके बाद हाईवे आ जाता है, और उसके बाद हाईवे में तो भैया उसके बाद तो आप गाड़ी उड़ा के ले आओ मतलब उड़ाता नहीं हो, लेकिन आप मतलब बहुत जल्दी आ जाओगे, ठीक है ना। तो मैं लेके गया और 2.5 घंटे मेरे को लग गए भाई आने में घर में, 2.5 घंटे, जिसमें 1.5 घंटे में से जाम में था। तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं भैया, तो कभी जैसे सपोज बहुत बारिश होगी कुछ होगी तो मैं तभी ले जाऊंगा गाड़ी, अदरवाइज मैं नहीं ले जाता। और स्कूटी से मेरे को बल्कि ज़्यादा बेटर लगता है, खटाखट बीच बीच में टका टक टक निकल के ऑफिस में पहुंच जाता हूँ। तो यही है भाई, मतलब इस गाड़ी की कहानी। एंड मेरे बाय गॉड ग्रेस मेरे तीनों ही जीजा जी मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा, अलग अलग सिचुएशंस में
और अलग अलग वर्टिकल में वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या ही बोलूँ मैं। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। एंड कहीं ना कहीं हमारी फैमिली बहुत ब्लेस्ड है, बहुत अच्छे से। हम सबका प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि वही है कि गाड़ी हम इतनी बाहर ले जाते नहीं हैं, तो एटलीस्ट ये कि हफ्ते में मैं 2 दिन गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ 5-6 मिनट के लिए, ताकि गाड़ी जो है वो थोड़ा रनिंग कंडीशन में रहे। तो ये बढ़िया हो गया। अब तो अभी मैं नहा गया हूँ और मैंने पूजा कर ली है, तो अब मैं नाश्ता बना रहा हूँ। एंड नाश्ते में दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या बना रहा हूँ। ओट्स टी 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 टी, और यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है थोड़ा गर्म होने के लिए, क्योंकि आज से आई ट्राई कि मैं मॉर्निंग में चाय की जगह ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ। मैं सीधा बता रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भाई मैं नहीं पीता हूँ, मतलब बहुत कम बार मैंने पी है, मुझे अच्छी लगती भी नहीं है। बट मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा हेल्दी, मतलब जितना हो सके मैं वो खाऊँ। ठीक है, तो बस मैंने ये सुना है कि ब्लैक कॉफ़ी पहले पहले किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे ना एडिक्शन सा लग जाता है कॉफ़ी का। कैफ़ीन होती है ना उसमें, तो फिर आपको मतलब पीने में ईजी हो जाता है। तो देखते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि आज से, मतलब हो सकता है मैं रेगुलर ना रह पाऊँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में उठ के मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ। तो भाई ये ब्लैक कॉफ़ी तैयार है। भगवान जाने मैं कैसे पीऊँगा इसे, पर मैं पीऊँगा भाई। थोड़ा ठंडा करूँगा तो पीऊँगा। उसकी खुशबू आ रही है भाई। एंड यहाँ पे हमारे ओट्स भी तैयार हो गए। मैंने इसमें सिर्फ दूध, ओट्स और क्या बोलते हैं उसको, ये ना वो है गुड़ का बुरादा, तो मैंने बस ये डाला है। इससे अपने को दूर रहना है, क्योंकि हमने इतनी मिठाई खा ली है कि इससे कई गुना ज़्यादा हमारे अंदर जा चुका है। तो बस खाते हैं अब। तो अभी बज रहे हैं 10:30 एंड मैं तैयार हो गया हूँ अच्छे से। तो मैं बैंक जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा एक्चुअली काम है, तो वो करवा के आता हूँ मैं। तो फटाफट जाऊँगा, फटाफट आऊँगा। एप्लीकेशन के थ्रू हो नहीं रहा है, तो मेरे को वहाँ पे जाना है। छोटा सा ही काम है लेकिन जाना है, तो जाऊँगा फिर वापस आऊँगा। और 10:30 बजे से, तो फिर 11:30 बजे से फिर वही है, मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा बस। तो मैं बैंक से आ गया था एंड सक्सेसफुली काम हो गया। और उसके बाद फिर मेरी कॉल्स वगैरह थी, मैं काम वाम करने लग गया। एंड अभी ऋषभ आया हुआ था। ऋषभ से हाय। हेलो, कैसे हो गाइस? तो एक बहुत गुड न्यूज़ है, जो अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिन में करूँगा आने वाले व्लॉग्स में। एंड फॉर ऋषभ, गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आज खाने में बना हुआ है फाणू। ये एक पहाड़ी मतलब डिश है, और इंडिया में मतलब अगर कहीं और भी खाई जाती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहाड़ों में ज़रूर खाई जाती है। बेसिकली क्या होता है, जो काले चने होते हैं उनको रात में भिगा देते हैं, और उसके बाद सुबह उनको ना पीस कर और फिर छौंका लगा देते हैं। तो ये बड़ा मस्त बना है। मैंने अभी एक भी बाइट नहीं लिया, लेकिन देख के, कभी कभी मेरा सिक्स सेंस बहुत तेज़ काम करता है, और मैं देख के बता सकता, खाने के मामले में तो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसमें गारंटेड नमक मिर्ची कुछ भी कम नहीं है, और बहुत बढ़िया बना है ये। तो थैंक यू मम्मी, बड़ा मस्त। यहाँ पे मम्मी खाना खा रही है। मम्मी ने बोला तो मैं जिस बर्तन में खाना खा रही हूँ वो मत लियो, तो इसलिए मैं इस तरीके से एंगल बना रहा हूँ। तो मम्मी तुम्हारा बर्तन नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तुम्हारी प्यारी मुस्कुराहट दिख रही है। तो सबको हाय बोलो एक बार। हाय। आप जैसे बनाना वैसे ही खाना। ठीक है, चलो अब हम खाना खा रहे हैं। हाँ, अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 एंड मैं अभी जिम से आया हूँ। आज दिन के बाद मतलब टाइम ही नहीं लगा कुछ करने का, बस काम 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 होता रहा। और उसके बाद काफ़ी लेट चला, तो बस जिम पे गया, थोड़ा लेट ही गया मैं, 8:15 8:20 तक कुछ गया था। तो अभी आया हूँ। आज कार्डियो था, तो हालत डाउन हो गई है। तो बस थैंक यू सो मच whosoever is watching the videos. Please do like, share and subscribe. Take care of yourself and your loved ones. Bye bye. Thank you. कल मिलते हैं।
night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams.